सो इसमें जो प्रिवेंशन, फायर प्रिवेंशन के हमने ये तरीके बताए। इसमें कोई इलेक्ट्रिकल कोई कॉर्ड जो है, तार इसमें क्रैक हो तो इसको रिप्लेस किया जाए। एक्सटेंशन कॉर्ड्स जो हैं उनको डैमेज से प्रोटेक्ट करें, ऐसी जगह ना रखें जिस पे लोग उस पे चलें। तो ये प्रिकॉशन लेने से फायर प्रिवेंशन हो सकता है। और सारे ऐसे इक्विपमेंट जिसमें हीट निकल रही हो तो इसको हम वॉल दीवार से दूर रखें और काफी स्पेस रखें ताकि एयर सर्कुलेट हो जाए। ऐसे जो जैसे ग्राइंडर्स वगैरह जो हैं इसमें आएंगे। और विजिटर्स जो भी आएंगे तो स्मोकिंग अगर करते हैं तो वो जो वेस्ट है वो कहीं पे ऐसी कहीं भी ना फेंकें, जहाँ पे उसके लिए एरिया बनाया गया वहीं फेंकें। तो इन चीजों से फायर प्रिवेंशन हो सकता है। दूसरा ये है कि जहाँ पे आपके स्टेयर केसेस हैं, सीढ़ियाँ हैं, जीने हैं, वहाँ पे हम फ्री रखें, उसमें कोई वेस्ट पेपर या गत्ता या कुछ ऐसा मटेरियल ना डालें जहाँ जिससे आग लग सकती है। और कोई भी अगर आग का खतरा हो या तो तुरंत उसको जो है, जो ऑफिसर है उसको, कंसर्न ऑफिसर को हम रिपोर्ट करें। अब मेथड्स पे आएंगे कि मेथड्स क्या हैं फायर प्रोटेक्शन के। तो इसमें एक तो फायर अगर हुआ तो उसको हम लिमिटेड एरिया में कन्फाइन करें, स्मोक को कंट्रोल करें, एग्जिट्स बनाएं जहाँ से लोग सेफली निकल सकें, वेंटिलेशन रखें, फायर डोर्स होते हैं, और कनेक्शन रखें स्प्रिंकलर्स जो छिड़कते हैं पानी इन केस आग शुरू होती है। तो एक कंट्रोल करना है फायर तो उसको कूल करें हम, और अगर फ्यूल है वहाँ ऑयल है तो उसको अलग रिमूव करें। ऑक्सीजन की सप्लाई कम अगर हो सकती करें। और जो एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनको भी यूज करें। तो ये कुछ इंडस्ट्रियल फायर्स के स्लाइड्स दिखा रहे हैं। अब हम इंडस्ट्रियल फायर फाइटिंग सिस्टम जो है, आग को जो काबू में पाने के लिए इक्विपमेंट्स या सिस्टम्स यूज होते हैं, उनमें से ये सब शामिल है। एक हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे है, दूसरा मीडियम वेलोसिटी फायर स्प्रे है, फोम है, ड्राई केमिकल पाउडर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अलार्म गॉन्ग है, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर लगा रहता है, फायर एक्सटिंग्विशर जो हर बिल्डिंग में होता है, और एक फायर अलार्म सिस्टम भी यूज होता है फायर फाइटिंग के। अब हम एक और इसी चैप्टर में इंडस्ट्रियल सेफ्टी में ही हमें फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का एक फैक्ट्रीज एक्ट बना था, उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो मैं आपको स्लाइड दिखाता हूं जो फैक्ट्रीज एक्ट जो है उसको दिखाएगा। ये 1948 में फैक्ट्रीज एक्ट बना था, और इसके क्या इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ये स्टार्ट हुआ था ब्रिटेन में 18th सेंचुरी में, जहाँ पे बहुत तेजी से जो है इंडस्ट्री और फैक्ट्री बढ़ी थी। तो अब वहाँ पे क्योंकि वर्कर शॉर्टेज, स्टार्ट में जब तेजी से फैक्ट्रियां बढ़ी तो उन्होंने औरतों और बच्चों को भी फैक्ट्रीज में जो है काम पे रख लिया और 12 घंटे से ज्यादा काम करवाते थे। अब फिर वहां पे क्या हुआ कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एम्प्लॉयज ने एक इनिशिएटिव लिया जिससे कि कुछ लेबर के लॉज बने, और 1819 में ये एक्ट, ये फैक्ट्री एक्ट बना।
और उसके बाद उसकी अमेंडमेंट हुई 1948 में। तो इंडिया में जो फैक्ट्रीज एक्ट आया, ये 1881 में पास हुआ था, जिसका मकसद था बच्चों की सेफ्टी प्रोवाइड करना, जो बच्चे फैक्ट्रीज में नौकरी करते थे, और हेल्थ और जो उनका सेहत और उनका जो सेफ्टी है, ये वर्कर्स को इसके लिए बनाया गया। मगर ये था कि भाई 100 जिसमें 100 से ज्यादा वर्कर है उसी में ये लगता था। बट 1891 में एक और फैक्ट्रीज एक्ट पास हुआ जिसमें 50 या 50 से ज्यादा हैं तो फैक्ट्रीज एक्ट उसमें लगता है। और फैक्ट्री एक्ट में क्या क्या है, एक तो लोगों जो वर्कर्स है उनका हेल्थ, सेफ्टी, उनका वेलफेयर, उनके वर्किंग आवर्स और एनुअल लीव, जो साल में लीव मिलेगी वो क्या मिलेगी और उसमें पैसा नहीं कटना चाहिए। तो ये फैक्ट्री डिफाइन की गई है इस फैक्ट्री एक्ट में। यहाँ पे पहले तो 10 या ज्यादा वर्कर जिसमें मशीनों से काम होता है, और 20 या ज्यादा अगर मैनुअली काम होता है, इसमें माइंस नहीं आती और होटल और रेस्टोरेंट नहीं आते। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी डिफाइन किया गया है जिसमें रिपेयरिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, पंपिंग, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो काम है जो फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आएंगे, जैसे बुक बाइंडिंग, कंस्ट्रक्टिंग, रिपेयरिंग, फिनिशिंग, ये सब आता है। और डे जो इस फैक्ट्री एक्ट में डे को डिफाइन किया है तो 24 घंटे को माना गया है, और वीक 7 दिन को माना गया है। कैलेंडर 12 महीने का। पावर पता ही आपको, पावर मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में बना है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम वर्कर्स को सेफ्टी और उनके सेहत का ध्यान रखें और उनकी बहबूदी का ध्यान रखें, जो भी फैक्ट्री में वर्कर्स रखे गए। और इसमें ये भी, एक्ट में ये भी है कि भाई औरत और बच्चे जो हैं इनको साल में कुछ छुट्टी मिले और उसमें तनख्वाह ना काटी जाए। तो ये पूरे इंडिया में ये एक्ट जो है लागू है, जिसमें चाहे सेंट्रल फैक्ट्रीज हों या स्टेट गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज हो। अब हेल्थ के लिए इस एक्ट में क्लीननेस, सफाई के लिए बताया गया है। वेस्ट जो निकलता है फैक्ट्री से वो कहाँ फेंकना है, या जो लिक्विड वेस्ट है वो उसको कहाँ पे डंप करना है। वेंटिलेशन, हवा वर्कर जहाँ काम करते हैं कितनी होनी चाहिए, तापमान क्या होना चाहिए, डस्ट तो नहीं है, फ्यूम्स है तो फिर उसका इंतजाम होगा, एग्जॉस्ट लगाया जाएगा। ओवर क्राउडिंग, ज्यादा कंजेस्टेड नहीं होना चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, लैट्रिन होने, यूरिनल चाहिए। ये सब इस एक्ट में, फैक्ट्री एक्ट में बताया गया है कि ये करना पड़ेगा, कंपलसरी। अब सेफ्टी के रिगार्डिंग बताया गया कि मशीनरी के अराउंड कुछ आप फेंसिंग कुछ लगा लो। और जो मशीनें खतरनाक हैं, जिसमें खतरा हो सकता है, उस पे यंग लोगों को ही उस पे काम करने दिया जाए, जो एजड है उनको ना रखें। और मशीनें ऑटोमेटिक ज्यादा यूज हों, नई मशीनरी यूज हों। और औरतों और बच्चों को कुछ जगहों पे जहाँ पे खतरा ज्यादा है वहां ना रखा जाए। लिफ्ट्स यूज किए जाएं, लिफ्टिंग मशीन यूज की जाए। तो ये सब इस फैक्ट्री एक्ट जो है इसमें बताया गया कैसे क्या फैक्ट्री को जरूरी है करना। तो इसमें प्रोटेक्शन, आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए गॉगल्स यूज किए जाएं, जहां जैसे वेल्डिंग में है आंखों को डैमेज हो सकता है। और इसके अलावा कहीं एक्सप्लोजिव इनफ्लेमेबल है तो वहां ध्यान रखना है। ये सब फैक्ट्री मैनेजमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्डिंग्स और मशीन्स को भी
के लिए भी एप्लीकेबल है, और सेफ्टी ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए जाएंगे किसी भी फैक्ट्री में। और वेलफेयर का जहां तक ताल्लुक है, तो अगर कॉलोनी में फैक्ट्री में ही क्वार्टर्स है तो वॉशिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, और फर्स्ट एड फैसिलिटीज होने चाहिए, कैंटीन्स होने चाहिए, लंच रेस्ट रूम होना चाहिए, क्रैश है बच्चों के, जो वुमेन एम्प्लॉयज उनके बच्चों के लिए क्रैश होना चाहिए, और एक वेलफेयर ऑफिसर भी अपॉइंट होना चाहिए। और जो हैजार्डस प्रोसेसेस हैं, जिसमें ज्यादा खतरा है, जैसे कोई केमिकल फ्यूम्स निकल रहे हैं, तो उसके लिए भी प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए। और वर्किंग आवर्स हमने डिस्कस किया है, और हफ्ते में वीकली देखें तो 48 आवर्स, 8 घंटे अगर फैक्ट्री आवर्स होते हैं, 6 दिन 48 घंटे हो गए, और हफ्ते में एक बार छुट्टी होनी चाहिए। और अगर संडे बुला भी लिया तो फिर उसकी जगह दूसरे दिन छुट्टी कंपनसेटरी जिसे बोलते हैं। और डेली वर्किंग आवर्स 9 घंटे से कम होने चाहिए, और बीच में आधे घंटे का रेस्ट होना चाहिए। ये सब फैक्ट्री एक्ट में है। और 2 शिफ्ट से लगातार वर्कर को ना बुलाया जाए, और अगर एक्स्ट्रा टाइम बिठाया जाए तो उसको डबल, जितना उसको मिलता है उस डबल रेट पे मिले। और फिर इस एक्ट में, फैक्ट्रीज एक्ट में, ये भी है कि भाई वुमेन एंड चिल्ड्रन जो है, बच्चे और औरतें, इनको सिर्फ सुबह 6 से 7 बजे शाम तक ही फैक्ट्री में रोका जाए, और नाइट शिफ्ट तो बिल्कुल 10 से 5 तक बिल्कुल स्ट्रिक्टली बैंड है। इसके अलावा एनुअल लीव मिले, छुट्टी पे तनख्वाह मिले, और उनको कोई भी रूल बनाने में वर्कर्स को हम शामिल करें उस मीटिंग में। तो अगर पेनल्टी, अगर ये रूल्स फॉलो ना करे फैक्ट्री, तो पेनल्टी लगती है, फाइन लगता है, जुर्माना लगता है। तो ये हो गया रिगार्डिंग जो मैंने बताया फैक्ट्रीज एक्ट 1948 वाला। अब हम, हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस 8th चैप्टर में इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, वो है कलर कोडिंग। कलर कोडिंग, ये कलर कोडिंग क्या है? कलर जो है ना, कलर से आदमी का अटेंशन एकदम अट्रैक्ट हो जाता है, और उसको हम सेफ्टी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स को। जैसे रेड आपको पता है डेंजर को इंडिकेट करता है, तो हम डिफरेंट कलर्स को सेफ्टी के लिए यूज कर सकते हैं। अब सेफ्टी साइंस और कलर कोड जो यूज होते हैं इंडस्ट्री में, जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं किस लिए? प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, एक्सीडेंट, आग, हेल्थ के लिए कोई प्रॉब्लम, और इमरजेंसी इक्वेशन, इमरजेंसी हुई तो निकालने के लिए वर्कर्स। तो अब हम कलर देखें तो मतलब, जैसे ये है प्रोहिबिशन, ए साइन। प्रोहिबिशन मतलब कि ये चीज नहीं करना है, तो जिससे कि खतरा बढ़ सकता है। तो इसमें इंट्रिंसिक फीचर जैसे राउंड शेप है, ब्लैक में ये यहाँ पे पिक्चर बनाया गया है व्हाइट बैकग्राउंड पे, और रेड, रेड होना चाहिए इसका बॉर्डर, एंड डायगोनल भी रेड कलर में होना चाहिए। और रेड कलर जो है ये 35% पूरा एरिया का कवर करना चाहिए, और इसका एंगल 45 डिग्री। तो ये हमें दिखाता है कि ये, मतलब जैसे ये इसमें ये दिखाया गया है कि गाड़ी जो है सामान लेने की, ये अलाउड नहीं है। तो प्रोहिबिशन मीन्स नॉट अलाउड। मैंडेटरी मीन्स कंपलसरी, तो इसको हम ब्लू कलर यूज करते हैं राउंड शेप में। और अगर वार्निंग साइन यूज करना है तो पोटेंशियल हैजार्ड, अगर खतरा है तो येलो से, अगर पक्का खतरा है 100% तो रेड से। येलो से हो सकता है खतरा, बट अगर रेड है तो दैट मीन्स डेफिनेट खतरा है ही है। तो ये येलो यहाँ यूज किया पोटेंशियल हैजार्ड में, मतलब चांस है कि खतरा हो सकता है। जैसे ये दिखाया गया है कि किसी पे कोई लिक्विड है जो आग पकड़ सकता है, और रेड मीन्स की पूरा खतरा है, जैसे कोई बिजली का कनेक्शन है कुछ।
सेफ कंडीशन ग्रीन से दिखाया जाता है, जैसे फायर एग्जिट इसमें ग्रीन कलर में व्हील चेयर दिखाया गया है, ये आदमी भाग रहा है तो ये ग्रीन से दिखाता है। और फायर सेफ्टी के लिए रेड फायर अलार्म रेड कलर यूज होता है। इमरजेंसी इक्विपमेंट दिखाया गया है कि ये प्रेस करने से जो है आग पे कंट्रोल हो सकता है, फायर अलार्म हो सकता है, मतलब अलार्म बजेगा। और उसके बाद यहाँ भी डिफरेंट कंडीशंस के लिए मार्किंग्स हैं और डिफरेंट कलर्स हैं, जैसे हैजार्ड लोकेशन के लिए येलो एंड ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, प्रोहिबिशन और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के इस कलर के हैं, मैंडेटरी मींस कंपलसरी मैंने पहले बताया ब्लू कलर के हैं, और सेफ कंडीशंस ग्रीन से दिखाते हैं। सो आई थैंक द स्टूडेंट्स जिन्होंने ये जो सीरीज था 8 लेक्चर्स का, जिसमें आपका पूरा सिलेबस जो है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिप्लोमा का कवर हुआ है, तो आई होप आपको काफी इससे हेल्प होगा ये चैप्टर समझने में और स्टडी में। थैंक यू।